बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु जरा एक बार हृदय खोल के लगाओ। बोलिए प्रेम से मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार मंगल माये मंगल करुणा बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुख दे महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोतें कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोतें कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री इस भगवान बुद्ध की नगरी में इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी पूज्य जनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी का प्रसंग है ध्यान योग। और ध्यान भी एक ऐसा शब्द है कि हर जगह जुट जाता है। सत्संग में आने के लिए भी ध्यान चाहिए, नहीं फलना जगह सत्संग है फलना तारीख को ध्यान से बात हट जाए तो सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। एक बच्चा भी ध्यान से पढ़ता है तभी कुछ बन पाता है। जो बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ेगा कुछ नहीं कर पाएगा। गार्जियन को भी ध्यान रखना पड़ता बच्चे पर सही ढंग से बढ़ रहा है कि नहीं, और बच्चे को भी गार्जियन की बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। एक माँ भोजन बनाती है, अगर ध्यान कहीं और जगह चला जाए तो या तो नमक दे देगी दोहरा करके सब्जी में, या अननो छोड़ देगी। तो सब्जी बनाने के लिए भी ध्यान चाहिए। कहीं जाना है, जा रहे हैं, कलकत्ता हो चाहे बम्बई हो, कह देते हैं जा रहे हैं भाई, मेरा है काम करते आइएगा, जाइए रहे हैं। गए, हाँ लौट के आ गए, पूछ दिया क्या मेरा काम किए, क्या कहें बाबू, इतनी व्यस्तता थी न कि आपकी बातें ध्यान से उतर गई, नहीं कर पाए। तो कहने का भाव, जब साधारण काम बिना ध्यान के नहीं होता है तो आत्म कल्याण का काम, जीव उद्धार का काम, परम शांति प्राप्त करने का काम बिना ध्यान को हो जाएगा। इसी संत कबीर साहब ने कहा,
मुक्तिन होबै नाचे गाए, मुक्तिन होबै मृदंग बजाए, मुक्तिन होबै तीर्थ डोले, मुक्तिन होबै साखी पद बोले। मुक्ति का रास्ता है कुछ और है, अंतर का रास्ता जो संतों ने बताने की कृपा की है। इसलिए सुन चुके हैं, इस नगरी में जहां कहीं भी जाइए, कहीं भी देखेंगे तो भगवान बुद्ध के चित्र को प्रायः ध्यान अवस्थित में विशेष करके तब न आज दुनिया में नाम है, वैसे है। भगवान महावीर भी ध्यान किए। हमारे आराध्य की तो बातें छोड़ दी, शरीर को गला दिए थे ध्यान करते करते। सिकरी धाराड़ा में कुआं खोद के रहते थे, शरीर पीला पड़ गया था। एक बार निकलते थे कुआं से मात्र दैनिक कार्य के लिए, फिर पेश कर जाते थे। कोई सत्संगी ने देख लिया, गाय भैंस चराने वाले सत्संगियों में हल्ला कर दिया कि गुरु बाबा का शरीर पीला पड़ गया है। 1.5 सत्संगी जमा होकर खरद गुरु भाई निकलेंगे, जब निकले हैं तो सिर्फ शरीर पीला पड़ गया है। सत्संगी लोगों ने हाथ जोड़ा, सरकार अपने बहुत आप कर चुके हैं, शरीर नहीं रहेगा तो भजन कैसे करेंगे, इसलिए सरकार अपना भी कीजिए और जिस रास्ता से आप आगे बढ़ रहे हैं हम लोगों को कुछ बताते रहिए। तब गुरुदेव सत्संग भी करने लगे, ध्यान दोनों का। तब आज दुनिया में नाम है आराध्य कैसे है। भगवान श्री राम भी ध्यान किए। मिलानी देखिए, निशी प्रवेश मुनि आज्ञा दिन्हा, सब ही संध्या बंधन किन्हा। संध्या बंधन अर्थात ध्यान। विगत दिवस यानी दिन के व्यतीत, गुरुदेव भी कह रहा शाम में करो, फिर सुबह करो, दिन व्यतीत होने पर शाम में भी, भोर में भी, स्नान के बाद। मिलाने देखिए, विगत दिवस मुनि आय सुपाई, संध्या करन चले 2 भाई। भगवान राम 2 भाई ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मे मुहूर्त उत्थाय, गुरुदेव भी कह रहे हैं भोर में उठ के करो। भगवान कृष्ण के मिलाने देखिए, ब्रह्म उठ जाते थे ब्रह्म मुहूर्त में, हाथ मुंह धो करके आत्मस्वरूप का ध्यान करते थे। आनंद से हृदय खिल उठता था। ध्यान सुने हूं, कभी याद आ जाएगी। वृषभ नाम का हुआ है, कर्ण का पुत्र। एक दैत्य ने वरदान के चलते वरदान प्राप्त कर लिया था कि भगवान कृष्ण को पांडव सहित में एक बार भी युद्ध में पीछा कर दो। तो भगवान कृष्ण स्वीकार कर लिए, चलो भाई एक बार यह सही। भयंकर युद्ध हुआ था और उसमें पांडव लोग तो पीछे भागना ही पड़ा। वो वरदान के चलते भगवान भी स्वीकार किए। भगवान स्वीकार करते हैं मर्यादा रखने के लिए, और दैत्य से पीछा भागना पड़ा। हाहाकार मच गया था पांडवों के दल में। जो भगवान कृष्ण मेरे सब कुछ सहायक हैं, उन्हीं को पीछे डुला दिया था, अब क्या होगा। उसी समय वृषभ था एक छोटा बच्चा, कर्ण का पुत्र। वो तोतली भाषा में कहता है, पांडवों के बीच भगवान कृष्ण भी थे, कि हमको आदेश हो तो मैं युद्ध करूंगा, वो दैत्य से पछाड़ूंगा। सबके सब हंसने लग गए कि 10,000 हाथी के बल बला तो सब
मार खा चुका है, पीछा पड़ चुका है। ये छोटा बच्चा हंसता है कि मैं पछाड़ूंगा। तो भगवान कृष्ण जानते थे कि हमारे ने वरदान प्राप्त किया है, लेकिन वृषभ के लिए प्राप्त नहीं किया है। तो वृषभ में तो शक्ति जोड़ के मैं कुछ करवा सकता हूँ। तो भगवान कृष्ण का बच्चा का शौक है युद्ध करने का, जाने दीजिए। तो भगवान की बात मान के छोड़ दिया। तब वृषभ जो गया है युद्ध नहीं किया है, बैठ गया है ध्यान करने के लिए। और ध्यान करते करते हू बहू भगवान कृष्ण की मूर्ति उगा लिया अपने अंदर में। नारद देव की वाणी में है, गुरु की मूर्ति हृदय बसावे तो जो इच्छा सोई फल पावे। वृषभ जब उगा लिया हू वो रूप का, तब बैठा ध्यान कर, तब जब युद्ध करने भी रहा है तो दैत्य को पछाड़ दिया है, दैत्य को पछाड़ दिया। इसलिए देखिए विधि भी बता रहे हैं। नानक देव महाराज कह रहे अपनी वाणी में, गुरु के मूर्ति मन महि ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मनुमान, गुरु के चरण हृदय धार, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार। मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई ने उतरसी पार, भोले को गुरु मार्ग लाइया। नानक देव कबीर साहब भी कह रहे हैं, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु बचन है, मूल सत सत भाव। एक हो गए हैं शिवनारायण स्वामी, उन्होंने भी कहा है, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सूरति बिच निरखो, तब उर होत इंजोर। तब जो जन्म जन्म से कर्म बना है, छूटत कर्म तार अब सब टूटत, अब फूटत कठिन कठोर, शुभ अरु अशुभ कर्म ना लागे, जागी धरो गृह चोर। गृह के चोर को निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। हमारे आराध्य भी लिखते हैं पदावली में, अति पावन गुरु मंत्र। नाम तो बहुत है, मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। ये आराध्य भी अपनी पदावली में कहा। साथ ही साथ यह भी सुने हुए कभी कि भगवान शिव भी ध्यान किए हैं, भगवान राम तो कर भी किए हैं, भगवान शिव भी। लीला क्रम में जब भगवान श्री राम जंगल गए थे, और जंगल में ही यद्यपि लीला भगवान की, अपने मुख से कह दें सीता मैया से कि सीते, जो काम करने के मैं धरती पर आया हूं वह काम करने समय आ गया है, इसलिए तुम जब तक कि मैं राक्षसों का संहार करूं तुम अग्नि प्रवेश कर जाओ। प्रभु की आज्ञा से सीता मैया अग्नि प्रवेश कर गई है। और लीला क्रम में सीता मैया बहुत क्षमता थी, एक बार देख ली थी रावण को, जल के भस्म हो जाता, और चोरी क्या करता। तो वहाँ तो भगवान आदेश दिए हैं अग्नि में चले जाने के लिए। इधर भगवान राम जा रहे थे और लक्ष्मण दोनों दूर से ही, कहीं तो को बर छोट का अपराध हो, कहीं प्रणाम किए भगवान शिव भगवान राम को, और कहीं प्रणाम किए भगवान राम भगवान शिव को। तो यहाँ पर भगवान शिव प्रणाम किए भगवान राम को दूर से ही। तो सती पार्वती कहती है, किसको प्रणाम कर रहे हैं? कहा भगवान जा रहे हैं, तुम भी प्रणाम कर लो। तो सती कहती अगर भगवान होते तो नहीं जानते कि सीता कौन चुरा के ले गया है। अगर नहीं जानते हैं तो भगवान कैसे समझूं?
नहीं तो भगवान कैसे समझो? ज्यों नृप तनय, तनय कहते पुत्र को, नृप मेरा राजा, दशरथ के पुत्र अगर हैं जो नृप तनय, तो ब्रह्म किमी, ब्रह्म कैसे समझो? अगर ब्रह्म होते कि नारी विरह मति भोर, देखी चरित्र महिमा सुनत, तो भ्रमित बुद्धि अति मोर। चरित्र को देखती हूँ और महिमा को सुनती हूँ तो हमारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कैसे भगवान है? भगवान राम सोचते हैं कैसे, भगवान शिव सोचते ऐसे नहीं मानेंगे। भगवान शिव ने कहा है यहाँ पार्वती से कि जौ तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जा परीक्षा ले हो। अगर तुम्हारे में संदेह है, एक परीक्षा ले लो। अब देखिए वहाँ भगवान राम दोनों बन जा रहे हैं खोजते हुए। यहाँ एक लीला देखिए, इधर कह दिया अग्नि पेश कर जाने के लिए, लक्ष्मण गए बन ही जब, लक्ष्मण बन गए फल लाने के लिए, लक्ष्मण गए बन ही जब, लेन कंद मूल फल, जनक सुता सन बोले हूँ, बिहस कृपा सुख वृंद, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब चट नर लीला, पावक मह तुम करो निवासा, जब लगे करो निशाचर नाशा। तो उनकी आज्ञा से प्रवेश करके अग्नि में, तो किन्हीं की पत्नी हेरा जाएगी जंगली झाड़ में, मेले ठेला में, तो लोग से न पूछेंगे हो कि भाई हमारी पत्नी हेरा गई है, गोरी है, कारी है, लम्बी है, नट्टी है, मोटी है, चकड़ी है, लोग ऐसे न पूछेंगे। और वहाँ क्या कह रहे हैं, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं? गाछ वृक्ष से पूछ रहे, वो तो खेला कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, तो लीला के वर्णन करें, लीला करने वाले के नहीं हैं, कल्याण होगा। तो यहाँ भगवान शिव ने जाकर परीक्षा ले लो। अब सती चलती है परीक्षा लेने के लिए, तो मन में हो गया कि सीते खोजने के लिए जा रहे हैं, सीते बन के बैठ जाती हूँ। जब पहचान, अगर सीता के पकड़ना चाहेंगे, बूझें कितना पानी का भगवान है, अब पहचान लेंगे तो बूझेंगे भगवान है। सीता बन के बैठ गई सती। सीता छवि धर के, सीता की सुंदरता, वन में चल के करो परीक्षा आज, ज्यों पहचान गए तो समझूंगी हैं भगवंत, नहीं तो नर है पर है अति बलवंत। बैठ गई सीता सुंदरता बनाकर। कृष्ण का ये भगवान राम के साथ उनके भाई लक्ष्मण भी थे। लक्ष्मण के मन में भी हो गया है, अगला अवतार में रावण के वध के बाद सीता से भेंट हुई, अबरी अवतार में पहले भेंट हो, युद्ध शुरू नहीं हुआ। अच्छा प्रभु संग में है ये, हम काहे कुछ बोलेंगे। लक्ष्मण चुप है। अब सीता के रूप में बैठी हुई है सती। अब भगवान राम आते हैं और पूछते हैं, अरे तुम अकेली यहाँ बैठी है, अब भगवान शिव को कहाँ छोड़ के आ गई है सीता के वेश में? अब भगवान राम कहने तुम अकेली आके बैठी है, तुम बताओ सती भगवान शिव कहाँ छोड़ दी? अब जैसे कि भगवान शिव कहाँ छोड़ के आ गई, समझ गई, पहचान गए उनको। तो माई दाजू लाज लगेगी ना, तो या तो आंख बंद करेगी या धरती खोदेगी। तो वहाँ लजा गई, जो लजा जो गई आंख बंद कर ली। तो आंख जो बंद करती है तो देखती अंदर में दोनों को, तीनों को, राम लक्ष्मण सीता तीनों को देखती। आंख खोल देती है तो सामने हम तीनों को खड़े देखते हैं। तो बगल होती है तो तीनों को देखते हैं, इधर बगल हो तो तीनों को देखते हैं, बंद करते अंदर में देखते हैं। पूरे घबरा गई। जब पूरे घबरा गई तब भगवान अपना माया समेट लेते हैं। तो नो राम है नो लक्ष्मण सीता कोई नहीं है। लौट के आ गई भगवान शिव के पास। भगवान शिव ने पूछ लिया क्या परीक्षा लेकर आ गई? सती कहलाती है, वहाँ झूठ बोल गई।
कहती कछु न परीक्षा लिन्ह गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारा ही नाई। परीक्षा नहीं ली, आप ही 10 प्रणाम करके आ गई, आपके बात पर विश्वास मैंने कर ली। भगवान शिव सोचते हैं इतना मैंने समझाया और नहीं मानी, और वहाँ जाकर आगे बिना परीक्षा लिए हुए, तो ऐसे पता नहीं चला शिव जी को क्या किया, क्या करके आए हैं। तब देखे शंकर धरि ध्याना, सती जो किन्ह चट सब जाना। जब ध्यान में बैठ गए शिव जी, तब पता चला अरे इधर जाकर के सीता बन गई। सीता को मैं माँ समझता हूँ, माँ बन गई। जाओ, जो माँ बन गई जाकर के अब तुम सब दिन माँ ही बन कर के रहो। वहाँ आकाशवाणी हो गई कि धन्य हो शंकर, धन्य हो, आपके अलावा ऐसी भीषण प्रतिज्ञा कौन कर सकता है। सती पूछती रह गई आपने क्या प्रतिज्ञा किया, क्या प्रतिज्ञा, लेकिन भगवान शिव नहीं बताए। तो स्वभाव बदलेगा कि नहीं बदलेगा? पत्नी को माँ मान लें तो स्वभाव तो बदल जाएगा। तब बात समझ में आएगी हमसे गलती हो गई, हम प्रभु ने मुझे त्याग दिया। भगवान शिव की बात उधर छोड़ दीजिए। आराध्य देव जिनके सामने आप सामने प्रणाम कर रहे हैं, इनकी बात ले लीजिए। एक तो शरीर गलाइए दिए, सुन से कहानी। दूसरी कहानी, गुरुदेव हमारे कलकत्ता में शिला चमरिया के दरवाजा पर बैठे थे। नंद कुमार तुलसी ले जाने वाले पंजाब टिकट बन चुका था, सत्संगियों के भी, सैकड़ों सत्संगियों के भी। और शिला चमरिया जी के दरवाजा पर गुरुदेव बैठे थे, और वहीं से डीलक्स गाड़ी से जाना था। अगर कोई पुराना सत्संगी होंगे इसमें तो यादों आ जाएगी। एक तरफ बैठे थे नंद कुमार तुलसी, एक तरफ बैठे थे हमारे पूज्यपाद महर्षि संसी महाराज, और बीच में गुरुदेव की कुर्सी लगी थी। वहीं पर गुरुदेव पूछते नंद कुमार बाबू से कि नंद कुमार बाबू, तो जी प्रभु, जी प्रभु। कब चलना है? तो परसों प्रभु। तो किस गाड़ी से? तो डीलक्स से प्रभु। तो गुरुदेव कहते 3 दिन पहले उस गाड़ी की यात्रा ठीक नहीं है, सो नहीं जाऊंगा। वहाँ पैसा खर्च हो गया, लाखों रुपया खर्च हो चुका है। उसकी दशा हालत खराब। हम लोगों को छोटा मोटा प्रोग्राम तुच्छ व्यक्ति का नहीं जाने पर परेशानी होती घर भैया को, और जहाँ आराध्यदेव का प्रोग्राम लाखों रुपये खर्च हो गया है, नहीं जाएंगे गुरुदेव, क्या दशा होगी घर भैया की। नंद कुमार बाबू के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है, केवल हाथ जोड़े हुए हैं, टुक टुक देख रहे हैं। नंद कुमार बाबू की दशा को देख करके पूज्यपाद महर्षि संसी महाराज को दया आ गई, दया आ गई। इस कहानी को रिपीट भी करते थे बराबर होने। दया आ गई, हाथ जोड़ के कहते हैं हजूर लाखों रुपया खर्च हो गया है, दूसरी गाड़ी से जा नहीं पाएंगे, अब पैसा भी नहीं लौटेगा, परसों है, बड़ी बदनामी होगी। बड़े बड़े महामंडलेश्वर में खबर दिया गया है कि भागलपुर बिहार से सदगुरु महर्षि में ही पधार रहे हैं, और साथ में सत्संगियों बहुत सैकड़ों के सत्संगी। बड़ी बदनामी होगी, कहेंगे बिहार के साधु झूठ बोलता है, पैसा खर्च करवा दिया, नहीं आए। हजूर जब हजूर संग में चल रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि यात्रा खराब हो है ना सरकार, तो बढ़िया में बदल जाएगा, मुझे विश्वास है, लेकिन यात्रा कैंसिल नहीं किया जाए गुरुदेव, बड़ी बदनामी होगी। तब गुरुदेव क्या करते हैं, बैठे तो थे ही, आंख बंद करते हैं
और समाधि में चले गए। तुरंत समाधि में चले गए और देख लिए कि परसों क्या होने वाला है। नहीं हो जाएंगे तो गाड़ी तो जाएगी ही, जो दुर्घटना होने वाली तो होगी ही, जो मरने वाला तो मरबे करेगा, जिसका हाथ पे टूटबे करेगा। हम लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, कहाँ यात्रा खराब करें। गुरुदेव आँख खोलते हैं और कह देते हैं, ज्यों स्वर चले ताही पग दीजिए, तो एक टक्कर कालहू से लीजिए। किन्हीं समझ बात नहीं आई गुरुदेव क्या कह रहे हैं। इलाहाबाद के पास है नैनी स्टेशन। नैनी स्टेशन पर मालगाड़ी लगी थी। अब 12 रात्रि में गाड़ी पार कर रही थी, 12 रात्रि में। और पूज्यपाद राम लगनवा जो थे वो दूसरे डिब्बा में थे। वो गुरुदेव के पास आ गए। समय जब हुआ लड़ने का तो गुरुदेव के पास आ गए। अब होता क्या है, एकाएक भूल से लाइन दे दिया। जिस पटरी पर मालगाड़ी लगी थी उसी पटरी पर गुरुदेव जो जा रहे थे डीलक्स से, उसका लाइन दे दिया उसी पटरी पर। भयंकर दुर्घटना हुई थी, पेपर में भी दिया था। पुराना सत्संगी होंगे तो याद भी आ जाएगी। मात्र जिस डिब्बा में गुरुदेव थे भक्त सहित, वो डिब्बा मात्र परसी से उतर गया धक्का लगने से। अब गुरुदेव डिब्बा के आगे वही दुर्दशा, पीछे वही दुर्दशा। कितने के पैर टूटा, हाथ टूटा, कितने की मृत्यु हुई। जिस डिब्बा में गुरुदेव थे भक्त सहित, उस डिब्बा में एक व्यक्ति को भी कुछ नहीं हुआ था। तो गुरुदेव 3 दिन पहले कह दिए थे। कैसे कह दिए? समाधि में जाकर के। यह है ध्यान योग की महत्ता। ये ध्यान योग की महत्ता है, गुरुदेव के अनुभव की बात। इसलिए कहा ध्यानम निर्विश्य मनः, ध्यानम शून्य गतम मनः। इसलिए रामदेव कहते हैं, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धस धाई हो। ये ध्यान योग करने वाला साधक ही जगता है, नहीं सारा संसार सोई रह जाता है। आजकल कुछ हो गया है, कबीर साहब की वाणी पर डेग डे पर ध्यान की बात है। कुछ हो गया है, कहेगा बस 5 मूर्त व्यक्ति को दही चूड़ा खिला दिए तो हो गया ध्यान। वो में क्या कर दिया है, दही चूड़ा खिला दिया तो कच्चा ध्यान, और पूरी बुनिया खिला दिया तो पक्का ध्यान। ध्यानों में कच्चा पक्का कर दिया है। अब बताइए, मैं यहाँ आलोचना नहीं कर रहा हूँ, दुख होता है। कबीर साहब की वाणी पर डेग डेग पर ध्यान की बात है। और खिला देंगे भोजन शरीर का, अरे पूरी बुनिया रोटी भात दाल जो कुछ भी है तो शरीर का भोजन है, शरीर का पोषण है। लेकिन अंधकार तो नहीं फटेगा उससे, आत्म प्रकाश तो नहीं होगा, अपने आप की पहचान तो नहीं होगी। एक आदमी ने कह दिया मुझे नरपतगंज में बरहरा बगले में, रात में ले गया था, मैं चला गया, कुछ बातें अच्छी लगी होगी तो क्या कहता है कि बाबा हमको भी समय दीजिए, कम से कम 8 दिन। तो मैंने कहा अभी तो समय नहीं, सब बटा हुआ है। हमारे बाबा लोग आते थे 15-15 दिन देते हैं, 15 दिन देता। हाँ, मैंने कहा ध्यान करते जी, दीक्षा ले कहाँ लिए हैं कि ध्यान करते हैं, कहाँ करते हैं कि मैं नहीं जानता था। पहली बात को मैंने पूछ दिया कौन चीज़ ध्यान करते हैं, तो कहता चूड़ा दही के। उनकी बाप रे बाप। तो मैंने कहा चूड़ा दही परोसते आगे मैं, अब बैठ ध्यान करते वो ना नहीं, हम तब तो मिला के खाते हैं, मतलब खाना हो गया, भोजन हो गया, ध्यान कैसे हुआ? हमको यही ध्यान बताए हैं। अब बताइए तोड़ मरोड़ कर रहा है कि नहीं? डेक डेक उनकी वाणी। तो मैंने कहा मैं तो पढ़ा हूँ मूल रूप गुरु, मूल ध्यान गुरु रूप है उन्हीं की वाणी में। शब्दावली और बीजक मूल ग्रंथ है, कबीर साहब की वाणी में है। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव। नाना दुखी वाणी में गुरु की मूर्ति मन में ध्यान। तो मैंने कहीं बता दी, कबीर साहब कहीं कहे हैं कि मूल ध्यान है चूड़ा दही, या मूल ध्यान है पूरी बुनिया। तो चुप,
मैंने कहा नाम जी गुरुदेव जी सत्संग योग में श्रीमनारायण स्वामी की वाणी में है कि निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, तब गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो, ये होगा बिंदु ध्यान, तब उर हो तीन जोर। तो मैंने कहा कहीं बता दीजिए, कबीर साहब कहीं कहे हैं कि निहारो यारो चूड़ा दही की ओर, या निहारो यारो पूरी बुनिया की ओर। ध्यान है कुछ और, अब मान लेंगे कुछ और कल्याण होगा। एक थे हमारे आनंद बाबू, टीका पट्टी की नहीं सरी छोड़ दिए, बस ले गए ध्यान कराने के लिए। उनके मन हुआ कि ध्यान जहाँ होता है वो स्थान पवित्र होता है, तो बरंडा पर बैठ के ध्यान करने के लिए। और 4 व्यक्ति 5 मूर्ति ध्यान करना था, चले गए अंदर में, तो बैठ के अंदर में, आई बैठ के बरंडे पर। तो अंदर जो गए दही चूड़ा खा के चला गया, आनंद आओ बैठे रहे बरंडे पर। जब उठे तो घर भैया हाथ जोड़ लिया, कहता है कि बाबा चलिए ना। हम कहाँ जाएंगे हो? तो अंदर में। हम काहे के लिए? तो ध्यान की व्यवस्था अंदर में है। तो आनंद बाबा को हो गया कि बरंडा शुद्ध करवाइए लिया, और घरों शुद्ध करवाएगा। अब भूख लग गई थी जोर से कि भोजन कुछ जलपान करा दे, फिर बैठ के कर देंगे। और जलपान के नाम नहीं ले रहा, फिर ध्यान कराएगा हमको। कहता हमसे नहीं होगा, मैं देह दुखने लग गया। नहीं बाप आपको बुलाएं, ध्यान के बिना ध्यान कैसे जाने दूंगा, चलिए पहले अंदर। परेशान, नहीं हम नहीं जाऊँगा, भूख लग गई। भूख का नाम अपने से कैसे बोलेगा? नहीं हम नहीं जाऊँगा, बैठूंगा, अब हम जाता हूँ। समझूँ कि नहीं बात नहीं समझे। तीसरा आदमी आया, सोना दोनों की बात। कहता अरे बाबा को भूख लग गई, भोजन का नाम को तब जाएंगे। हाँ हाँ चलो चूरा थे बस अंदर में। आनंद बाबू तो बेवकूफ कहेगा, हमारी हालत खराब हो रही थी भूख से, और तुम फिर ध्यान का नाम ले रहा था। तब गए तो खाए। तो यह महत्व ध्यान का, और यहाँ चूराधे मान ले कल्याण होगा। इसलिए गुरु को सिर पर राखिए। गुरुदेव क्या नियम बनाए हैं, क्या ध्यान बताएं, क्या जप बताएं। इसलिए ये ध्यान करने वाला साधक अपने को ऊपर उठाता है। उत्तिष्ठतो जागृतो प्राप्य वाराने क्षुरस धारा निस्ता दुर्गा पथ कवजो वदन्ति हे अविद्याग्रस्त लोग उठो, अज्ञान निद्रा से जागो, श्रेष्ठ पुरुष समय भी जाग ज्ञान प्राप्त करो। ध्यान योग करने वाला अपने को आंख से ऊपर उठाता है। उत्तिष्ठतो जागृत, उठो और जागो। जागिए भाई भोर बंदे, जागिए भाई भोर, बहुत सोबत जन्म खोबत, सिख न मानत मोर। अब बार बार तो ही जगा दिन नहा, लेकिन तू हरामी घोर। माया मुख जागे सबे, सो सूता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशी, सो जागा प्रमाण। दरिया जे ब्रह्म दिश सो जागा प्रमाण। इसलिए जन्म जन्म तो ही सोबत बीता, उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोबत है। जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। इसलिए रे मन मूर्ख, रे मूर्ख मन, अज्ञानी मन, विवेकहीन मन, कर्तव्यहीन मन, केवल संसार ग्रस्त मन। रे मन मूर्ख जाग सवेरे, सवेरे से मतलब है कम उम्र से। जैसे भगवान बुद्ध ज्ञान दिए कम उम्र से बच्चे से ध्यान कर। रे मन मूर्ख जाग सवेरे, क्यों कायर हो सोता है, राम भजन कर पाए मनुष्यतम। क्यों आलस में खोता है, मानुष के तन दुर्लभ जग में, बड़े भाग्य से पाता है। ताही करत खराब नदाना, इसीलिए दुख पाता है। इसलिए हमारे आराध्य भी कहते हैं कि ध्यान योग करके जगो, क्या सुबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। अपने मन को समझा रहे हैं। भगवान बुद्ध ये भी कहे हैं कि लाखों को समझाना आसान है, अपने को समझाना कठिन है। लाखों योद्धाओं जितना आसान, एक अपने को जितना कठिन है। मतलब दूसरे को समझाना कठिन, जो अपने को समझा ले, गुरु ज्ञान पर रोक ले, वो सबसे बड़ा वीर है। जो गुरु ज्ञान पर रख ले अपने को, वो सबसे बड़ा वीर है। इसलिए कहते हैं गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मान। तो कह कबीर वा दास को, 3 लोग भय न, जाके सिर पर हाथ गुरु के, बाल न बाका होई। ज्यों जग बैर करे बहु तेरा, तासु हानि न होई। इसलिए
राम कृष्ण को बरो, तीनों ने गुरु किम है, तीन लोक की संपदा रहे गुरु आधीन। सब धरती कागज करो, लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करो, लेकिन गुरु गुण लिखानो जान। इसलिए गुरु की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। हमारा समय समाप्त हो गया है। बोलिए श्री सतगुरु। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि में ही पदावली में गुरु महाराज लिखते हैं, में ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे। अपने से लिखती हैं, अपने अनुभव ज्ञान को इतने नजदीक से हमारे व्यासपीठ पर विराजमान गुरु से भी स्वामी भगीरथ जी महाराज अनुभव किए हैं। उस अनुभव के साथ में और हम लोगों को अमृत वाणी द्वारा हमें लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। झट से समय से अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो नमो सतगुरु नमो। जासम को नोआन परम पुरुष होते अधिक। गावे संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदान। महिमा कही न जाय, जो कछु कहो तुमरी कृपा। मोते कछु नमस्कार। बुद्ध मंगलमय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, जब तक सत्संग होता रहे बिल्कुल शांत भाव से बैठे रहना चाहिए। हलचल नहीं करना चाहिए। क्या कहा जा रहा है उसको गौर से सुनने का प्रयास करना चाहिए। ख्याल उधर ले जाएंगे, सुनेंगे, क्या कहा गया बात समझ में नहीं आएगी। तो मैं सबसे पहले जो संस्मरण भी सुन रहे थे उसका संशोधन कर देना चाहता हूँ। इसके बाद आगे की बात कहूँगा। अक्टूबर दुर्गा पूजा का समय था। नंद कुमार बाबू पंजाब के लिए समय बनवाए थे गुरुदेव से। पंजाब में जालंधर स्थान है, वहीं जालंधर के लिए समय तो बन गया। कलकत्ता से ट्रेन पकड़ना था और वहाँ से जालंधर जाना था। तो गुरुदेव कलकत्ता गए।
शीला जी चमरिया के यहाँ निवास हुआ। अपराह्न लगभग 2 बजता होगा। गुरुदेव हमसे बोले, हमको बाहर में बैठा, बरामदे पर बैठाओ। तो वहाँ कुर्सियाँ पहले से लगा के रखे थे, तो उस आसन पर जाके बैठा दिए। जब गुरुदेव बैठ गए तब कुछ संसी बाबा आए, गुरुदेव को प्रणाम करके वे बैठ गए, सामने में बैठ गए। इसके बाद नंदकुमार तुलसी बाबू आ गए, नंदकुमार तुलसी जी, ये गुरुदेव को प्रणाम किए, कुछ संसी को प्रणाम किए, वो भी सामने में बैठ गए। मैं गुरुदेव के पीछे में खड़ा रहा। नंदकुमार राउत पूज्य संसी बाबा से धीरे से बोलती हैं कि प्रभु से कहा जाए, कल 9 बजे के बाद ट्रेन है। 8 या 9 बजे बोली, 8 बजे के बाद ही ट्रेन है, समय पर खुल जाती है, चलना है। तो कुछ और बोले, हजूर नंदकुमार वो बोल रही हैं कल 8 बजे के बाद ही ट्रेन है, समय खुलती है, कुछ पहले जाना होगा। गुरुदेव बोले, कौन ट्रेन है? का डीलक्स ट्रेन है। उस संसी डीलक्स ट्रेन है। तो गुरुदेव थोड़ा सा आंख बंद किए, फिर बोलते हैं, जिस ट्रेन से टिकट बना है उस ट्रेन से हम नहीं जाएंगे। जैसे बोले कि नहीं जाएंगे, नंदकुमार वो जो बैठे थे सामने में, उनके आंख से आंसू निकल गया। धीरे से बोलते हैं पूज्य संसी बाबा से कि बाबा टिकट बहुत मुश्किल से मिला है, एक एक टिकट पर ऊपर से 50 रुपया देना पड़ा है, तब तो टिकट बना है। इस ट्रेन से नहीं जाएंगे फिर दूसरी गाड़ी से जा नहीं सकते हैं। दशहरा का समय, दुर्गा की पूजा का समय है, टिकट नहीं मिलेगी। और वहाँ हम प्रचार प्रसार कर दिए हैं, क्या होगा? कहा करके मनहूस के बैठे रहे। तब कुछ संसी बाबा निवेदन करती हैं कि हजूर जिस ट्रेन से टिकट बना है, एक एक टिकट पर 50-50 रुपये ऊपर से लगा है। दुर्गा पूजा का समय है, दूसरी ट्रेन में टिकट नहीं मिलेगी, इसलिए हजूर इसी ट्रेन से चला जाए। पैरवी की पुष्पंसी बाबा, चला जाए। इतना सुन करके गुरुदेव पुनः आँख को बंद किए थोड़ा सा, फिर आँख खोलती हुई बोलती हैं, अच्छा जब ऐसी बात है तो जोश जौन नहीं, जौन का अर्थ अलग हो जाता है। जो बोली थी, जो स्वर चले ताई पग दीजिए, एक टक्कर कालों से लीजिए। इतना कहकर चुप हो गए। जो स्वर चले ताई पग दीजिए, एक टक्कर कालों से लीजिए। इतना कहकर चुप हो गए। इसके बाद बोले ठीक है, व्यवस्था कीजिए। नौकर को बोल दिए। एक तुरंत बाजार गए, रास्ते के जो सामान होना चाहिए उसको खरीद के ले आए। रात्रि बीती, सवेरा हुआ तो अब चलना है।
पूज्य रामलंगन बाबा, हम पूज्य हरनंदन बाबा, पूज्य संत सब मिलजुल करके गुरुदेव को स्नान कराए, तैयार किए, सब तैयार हो गए। अब समय पर जाना है। टैक्सी आ गई, नीचे में टैक्सी आ गई, ऊपर में मकान बसा था गुरुदेव का दुमहला पर। टैक्सी आ गई, गुरुदेव का जो सामान था गाड़ी पर दिया गया, टैक्सी पर रखा गया। जितने सेवक थे सबका सामान टैक्सी पर रखा गया। वो संत अभी नीचे चले गए। गुरुदेव बैठे हुए आसन पर, मैं उनके समीप में खड़ा था। आज्ञा होगी ले जाएंगे नीचे टैक्सी बिठाने के लिए। गुरुदेव चुपचाप बैठे हुए हैं। मैंने कहा जो सब सामान नीचा चल गए, सब लोग नीचा से चल गए, अब चलल जाए। अच्छा ठीक है। जब कहीं चलना होता था तो मैं सीधे गोद में उठा लेता था। अब देखो उस दिन गुरुदेव की क्या आज्ञा होती है। गुरुदेव कहते हैं लाठी दो हमको। उनके हाथ दाहिने हाथ में लाठी दिए, खड़ा करो तो खड़ा कर दिए। इसके बाद दाहिने हाथ में लाठी था, लाठी को पकड़े हुए अपने दाहिने हाथ के इस पोजीशन को नाक के समीप पर रखे, ऐसे करके। मैं नीचे पीछे सहारा दिया हुआ हूँ, ऐसे नाक के नज़दीक रखे, श्वास को आगे फेंके। इसके बाद दाहिने पैर को आगे किए। ऐसा क्यों किए? तो पहले दिन जो बोली थी, जो स्वर चले ताहि पग दीजिए, तो चल यात्रा जो बना पहले दायां पाँव आके रखे। क्यों? दाहिना स्वर चल रहा था। आगे पाँव रखे, दाहिना पाँव बेसिक 5-6 डिग आगे पैदल चले। आज्ञा हुई अब उठाओ। तो मैं गोद में उठाया, नीचे आने लग गए। लाठी तो गुरुदेव पकड़ी थी हाथ में से, सीढ़ी से हम उतार रहे नीचे। लाठी का जो नीचा पोजीशन था, पेंदा बगल की दीवार में सट रहा था। पीछे पूज्य संत सेवा खड़ी थी, वे देख लिए। तीसरे आए, पूज्य गुरुदेव के हाथ से लाठी ले लिए। मैं नीचे उतरा, गुरुदेव को ले करके टैक्सी में बैठाए। टैक्सी खुली, वहाँ से स्टेशन आए, गाड़ी पर बैठाए। टिकट जो बना था फर्स्ट क्लास का टिकट बना था, फर्स्ट क्लास AC। उसमें 4 ही सीट था, इधर एक सीट ऊपर, इधर एक सीट और ऊपर 4 सीट। 4 सीट का टिकट बना था। गुरुदेव को नीचे बैठाए। उनके ऊपर में जो सीट था, गुरुदेव का जो गठरी मोटरी था और लोगों जो सामान था, कुछ नीचे में, सीट के नीचे में, कुछ ऊपर में रख दिए। गुरुदेव का सामान ऊपर में रख दिए। दूसरी तरफ में नीचे पूज्य संत सेवा बैठ गए और ऊपर में अपने सीट पर नंद कुमार और तुलसी बैठ गए। और पूज्य रामलंगन बाबा, पूज्य हरनंदन बाबा, मैं और जो साथ में थे, सबका टिकट बना था आगे, इंजन के ठीक पीछे। इंजन के ठीक पीछे कुर्सी नामा था, सबका टिकट वहीं बना था। गाड़ी वहाँ से खुली, कलकत्ता से आगे बढ़ी। तो मेरे मन में हुआ कि फर्स्ट क्लास का टिकट है, उसमें एक आदमी आ जा सकती है, कोई रोक टोक नहीं है। तो हम अपने सीट पर से, सामान तो गुरुदेव कमरे में था फर्स्ट क्लास में, आगे गुरुदेव के पास में। हमको देखे कि ये चला गया गुरुदेव के पास में, फिर रामलंगन वे भी आ गए। इधर गुरुदेव नंदकुमार तुलसी करते क्या है, और तो कुर्सी नमा था, बैठने वाला था, सोने वाला था नहीं। टीटी से मिल करके एक एक टिकट पर कुछ रुपया दिए, का जितने इनके साथ में है स्लीपर में कर दीजिए। टिकट स्लीपर का बन गया। तो जितने गुरुदेव के साथ जाने वाले लोग थे
फर्स्ट क्लास के पीछे स्लीपर वाला डिब्बा था। जहाँ गुरुदेव का डिब्बा था फर्स्ट क्लास का, उसके पीछे स्लीपर, सब लोग चले गए पीछे। आगे बढ़ी, ट्रेन तीसरी जा रहा था। लगभग अब 12 बजने को है, 4-5 मिनट खाली था, कम था, रोशनी जल रही थी। पूज्य गुरुदेव लेटे हुए थे, कुछ संत सेवा लेटे थे, ऊपर में नकवारू वे भी लेटे हुए थे, और नीचे में पूज्य रामलगन और मैं बैठा हुआ था, कालीन बिछा हुआ था, उस पर बैठे हुए थे, गपशप कर रहे थे। ट्रेन जा रही है, अब 12 बजने को है। पूज्य रामलगन बोले हमसे, हम अब लेटेंगे, उंगली लगता है हमको, लेट जाइए। तो ये गुरुदेव के सीट के नीचे पैर तरफ में लेट गए। जब लेट गए तो मेरे मन में जरा हम भी लेट लेते हैं। तो जैसे हम लेटे, सोए नहीं थे, केवल लेटे, रोशनी चल रही है, एकाएक धड़ाम आवाज हुई, जोर की आवाज हुई। आवाज होती है, जो बल्ब जल रहा था वो बुझ गई। गुरुदेव ससर करके मेरे देह पर आ गए। ऊपर सामान था, धक्का लगने के कारण ऊपर का सामान गिरा नीचे, लेकिन गुरुदेव के ऊपर नहीं, उजला लोड़ा देह पर गिर गया। वे कहते हैं, अरे कि हमारा देह पे चढ़ ले, ऐसी भाषा में क्या देव को नहीं चढ़ा है, सामान गिरा है। पूज्य गुरुदेव पूछते हमसे, क्या हुआ? मैंने कहा, हजूर लागे से गाड़ी एक्सीडेंट कर गई, अंधारे ही में। किस तो गुरुदेव को हम सीट पर बैठाए, एक सत्संग की तरफ तो आ गए, बाहर से आ गए, मोमबत्ती जला के आ गए। इस प्रकाश हो गया, समाज को सहते गुरुदेव उसी से बैठा दिए। अब देखिए, जो फर्स्ट क्लास था, इंजन के पीछे 5 डिब्बा के बाद, 6 डिब्बा के बाद, 7वां डिब्बे में, 7वां में 6 डिब्बा आगे। तो गुरुदेव का जो टिकट था फर्स्ट क्लास में, उसके आगे जो डिब्बा था, और जो मालगाड़ी लगी हुई थी, डिब्बा पर डिब्बा सब चढ़ गया था। बहुत लोगों की मृत्यु हुई, बहुत लोगों का हड्डी टूटा, माथा फूटा। मैं गुरुदेव आगे लेकर थोड़ा सा गया देखने के लिए, बड़ी विचित्र हालत थी। फिर आगे गुरुदेव के पास तुरंत देख करके सारी बात मैं कहा, गुरुदेव से कहा, इतने में होता क्या, अब तो गाड़ी खुलेगी नहीं, गाड़ी एक्सीडेंट कर गए। तो गुरुदेव को उतारे नीचे, व्हीलचेयर में बैठाए, सामान को नीचे किए। तब तक मैं इलाहाबाद के जगदीश खन्ना जी आ गए। तो रेडियो अनाउंस हो गया, कुछ संस्था से बात किए, कहा हजूर को ले चलिए हमारे यहाँ। इलाहाबाद गए, वहाँ गुरुदेव का स्नान करे, हम लोग स्नान किए। जल्दीबाजी में तुरंत अनाउंस हुआ, इस गाड़ी जितने वो लोग पंजाब जाने वाले थे उनके लिए व्यवस्था की गई, इतने बजे ट्रेन खुलेगी यहाँ से, नैनी स्टेशन से, यहाँ इलाहाबाद से, इलाहाबाद आ जाए। रेडियो अनाउंस हो गया। अब जल्दीबाजी में भोजन बनाना है, तो भंडारी थे गुरु साहब जी, ये तुरंत जल्दीबाजी में खिचड़ी बनाए, गुरुदेव स्नान किए, स्नान करा दिए, हम लोग भोजन किए, और जल्दीबाजी से स्टेशन गए। तो उसी दूसरी गाड़ी से लोग पंजाब पहुँचे। अब देखिए, जिस डिब्बे में गुरुदेव बैठे हुए थे, वह डिब्बा केवल धक्का लगा, पटरी पर से नीचे भी नहीं गिरा। और जितने लोग पीछे गए चले गए थे, सबको बाल बच, किसी की हत्या नहीं हुई। एक आदमी था उसमें, एक बाबा जी थे, जो हठ मान करके आगे ही रह गए, उनका नाम था मोती बाबा। जब आगे बढ़ी गाड़ी रजिस्टर के पहले, तो उनको ऐसा लगा कोई धक्का दे रहा है, उतर जाओ उतर जाओ। जबरन चलती ट्रेन जो थोड़ा सा धीमा हुआ, उतर के नीचे चले गए, उतर गए नीचे।
अब गाड़ी धीरे चल रही थी, पीछे जाके चढ़ गए पौधान पकड़ करके, वे बाल बाल बच गए। तो जितने साथ में गए थे सब बाल बाल बच गए, और जो आगे थे उसमें लोगों की मृत्यु हुई थी। इस तरह की घटना घटी है। अच्छा, यह बात यहीं रही। आज हम लोग सुन रहे थे ध्यान की बात। ध्यान करने की इच्छा है कि ध्यान करें, योगाभ्यास करें, लेकिन संयमी नहीं है। यही बात अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा था। उन्होंने एक बात हमको बताइए, जो करने की जिज्ञासा है जो करें, लेकिन वे संयमी नहीं है। जब संयमी वे नहीं है तो जैसे हवा के झोंका लगने से बादल छिन्न हो जाता है, कैसे दुर्गति तो नहीं हो जाती है। भगवान कृष्ण का नहीं अर्जुन, योगाभ्यास करने की जिज्ञासा है, संयमी नहीं है, शरीर छूट गया, जल्दी हट जाइए, उसकी दुर्गति नहीं होती है। अर्जुन ने पूछा भगवान तुम्हें क्या होता है? तो भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, प्राप्त कृतांग लोकानुष्ठित्वा शाश्वती समा सुचिनांग श्रीमतांगे योग भ्रष्टो भी जायते। अर्जुन सुनो, जो करने की जिज्ञासा है, संयमी नहीं है, शरीर छूट गया, तो शरीर छूटने पर दुर्गति नहीं होती है। वह जीवात्मा, जल्दी हटिए, वह जीवात्मा प्राप्त कृतांग लोकानुष्ठित्वा शाश्वती समा स्वर्गलोक प्राप्त करता है, मान सुखों को भोगता है, और फिर जब संसार में आता है जन्म लेने के लिए, पवित्र श्रीमान घर में जन्म लेता है। प्राप्त कृतांग लोकानुष्ठित्वा शाश्वती समा सुचिनांग श्रीमतांगे योग भ्रष्ट जायते। पवित्र श्रीमान घर में जन्म लेता है। तो पवित्र श्रीमान घर किसको बोलते हैं? पहले यह समझ लेना चाहिए, श्रीमान किसको बोलते हैं? जिनको रहने की अच्छी व्यवस्था है, आने जाने की अच्छी व्यवस्था है, समाज में प्रतिष्ठा है, बड़े बड़े लोगों से लगाव है, उसको बोलते श्रीमान। लेकिन ऐसे घर में भी लोग मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, जुआ भी खेलते हैं, आदि आदि। यह पवित्र श्रीमान नहीं हुआ। पवित्र श्रीमान किसको कहते हैं? सारी सुविधा है, इसके साथ साथ उस परिवार में कोई भी सदस्य मांस नहीं खाते हैं, शराब नहीं पीते हैं, अच्छे आचरण से रहते हैं। ऐसे कहा गया पवित्र श्रीमान। तो जो थोड़ा भी अभ्यास करती हैं, शरीर छूट जाता है, भले कुछ उन्नति नहीं हो, उस जीवात्मा के लिए भगवान कृष्ण का कहना है स्वर्गलोक प्राप्त करता है, मान सुखों को भोगता है। जो संसार में आता जन्म लेने के लिए पवित्र श्रीमान घर में वो जन्म लेता है, या जोगी कुल में जन्म लेता है। अब जोगी कुल में कौन जन्म लेता है? जो कुल वे जन्म लेते हैं जो करने की जिज्ञासा है, जो करेंगे, लेकिन संयमी नहीं है। मुक्त तो नहीं हुए वे, लेकिन जन्म लेना पड़ा। जिज्ञासा है कि हम साधना करेंगे, संयमी नहीं है। इसके साथ साथ भीतर विरक्ति है, संयमी नहीं लेकिन भीतर से विरक्ति है। क्या विरक्ति है? संसार में अकेले आए हैं, अकेले चले जाएंगे, कुछ ही साथ में नहीं लाए थे, कुछ ही साथ में नहीं ले जाएंगे, प्रिय से प्रेम संबंध विच्छेद हो जाएगा। जो अपने व्रत भाव में रखते हैं लेकिन संयमी नहीं है, उनका जब शरीर छूटता है, वह जीवात्मा
स्वर्गलोक प्राप्त नहीं करता है। स्वर्ग जाने में समय की बर्बादी होती है। वह जीवात्मा सीधे जोगी कुल में आके जन्म लेता है। थोड़ा ध्यान करना, ये जोगी कुल में जिस परिवार में सत्संग होता है, ध्यान होता है, कोई उच्च महापुरुष अवतार लिए हैं, ऐसे परिवारों के जन्म लेते हैं। और पहले थोड़ा सा किया है, वो संस्कार प्रेरित हो करके साधना सीखता है, करने लग जाता है, और बहुत थोड़ी काल में सदा के लिए वो मुक्त हो जाता है, दुख से छूट जाता है। जो का थोड़ा भी अभ्यास महावैश्य बचा लेता है, सब वंश का कहना है। नहीं विद्यते, थोड़ा जो का अभ्यास करेंगे वह महावैश्य बचा लेता है, उसका कल्याण होता है। अब यह है हम योगा अभ्यास करने में पारंगत हो जाएं, दुखों से छूट जाएं, इसके लिए ध्यान निर्विसंग मन है, मन निर्विशत तत्पर निर्विषयी हो जाए, मन निर्विषयी हो जाए। इसके लिए मनुष्य का सोना समाप्त करना पड़ेगा। मन का काम या संकल्प विकल्प करना, अच्छा संकल्प हो या बुरा संकल्प हो, इससे अलग हो जाएंगे तब पूर्ण कल्याण होगा। अब इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए सबसे पहले कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है, यह जानना पड़ेगा। तो बैठने के सिलसिले में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य, पवित्र स्थान बैठिए, स्थान का प्रभाव पड़ता है। कैसे बैठिए? परमात्मा साक्षात्कार करना है, मन से अलग हुए परमात्मा साक्षात करना है। कैसे बैठिए? तो भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन के माध्यम से, समंकाय सर्वगिरिवंग, बिल्कुल सीधा। ऐसी बात को गुरुदेव अपनी भाषा में बोली, हिंदी सरल भाषा में बोली, धैर्यगर मस्तक सीधी सादी आसन आसन, बिल्कुल सीधा। तो बैठने की कला अपने सीखनी चाहिए। कैसे बैठना? बिल्कुल सीधा, धैर्यगर मस्तक, पीठ का रीढ़, गर्दन, सिर्फ एक सीध में सीधा बैठे हैं। सीधा बैठ जाए। अगर अपने सिर को ऐसे ऐसे हिलाते रहेंगे, दिल खुजलाते रहेंगे, तो भीतर घुसेंगे नहीं घुसेंगे। इसके साथ इसके समझ में गुरुदेव बोले हैं, क्या बोले हैं? अगर विशेष मन से अलग होना है, अपना परम कल्याण बना, अपने परम कल्याण में बनाना है, तो सीधा तो बैठना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ हिल डोल तजी, सूरत स्थिर करी, इसके बाद हमने कहा प्रणव तारु गाई। तो जरा भी हिलडोल नहीं हो, हिलडोल करते रहेंगे तो भीतर प्रवेश नहीं होगा, अनुभूति नहीं होगी। जिसे देखिए, आप एक बाल्टी पानी लेना, बिल्कुल साफ पानी लेना, दाहिना हाथ उसमें घुसा दें, तेजी के साथ बाईं ओर दाईं ओर, ऊपर नीचे, बाईं ओर दाईं ओर, ऊपर नीचे, हिलकोरते हैं पानी को। पानी हिल रहा है तेजी के साथ, चाहे अपनी परछाई में देख लें, दिखाई नहीं पड़ेगा। हाथ को निकाल लेंगे बाल्टी से, पानी स्थिर हो जाएगा, तब जो देखेंगे चेहरा साफ साफ दिखाई पड़ेगा। ठीक ऐसे ही सीधा बैठें, लेकिन बिल्कुल हिलडोल नहीं करें, और देर तक बैठें। जब तक देर बैठेंगे नहीं, सफलता नहीं मिलेगी। गुरुदेव को सुना रहे थे, हमारे गुरु बाबा साहब मुरादाबाद में रहती थी। ये बड़े कड़े मिजाज की थी। मैं कभी साल में एक बार के 2 बार जाता था उन्हें दर्शन करने के लिए मुरादाबाद। एक बार गया, 3-4 दिन रहने का मौका लगा। इसी दरमियान इधर बाबा साहब क्या किए, मेरे दाहिने हाथ के पहुँचा को ऐसे पकड़ लिए, हमको दिखाए ऐसे पकड़ लिए। तो मेरे में बात आई, मेरे हाथ को क्यों पकड़ लिए? जैसे मन में सोच था क्यों पकड़ लिए। बाबा साहब क्या किए, मेरे दाहिने हाथ लत्ती को अपने चूतड़ के पास लिए जाए। तो मेरे मन बात आई, ऐसा क्यों कर रहे हैं?
मन सोच रहे ऐसा क्यों कर रही हैं। बाबा साहब क्या किए, मेरे तलत्थी को अपने चूतर पर से सटा दिए। इसके बाद हमसे पूछे, लाला यहाँ कुछ देखते हो? तो मैंने टो के देखा। टो शब्द बोले तो मतलब छू करके। गुरुदेव हमको बोले थे, मैं टो के देखा। तब मैंने कहा, हजूर लगता है यहाँ ठेला हो गया है। तब बाबा साहब बोले, लाला मैं ध्यान के लिए इतना बैठा कि बैठते बैठते ठेला हो गया। और तब बोले बाबा साहब कि बैठे चूत तो निकले सूत। अब देखिए बाबा देवी साहब संस्कारी महाराज से इतना बैठना पड़ा कि चूत और ठेला हो गया था। तो हम लोग देर तक बैठने का प्रयास करना चाहिए। जब ये बैठे एक आसन से देर तक बैठे। संत मत में 2 ही आसन बताए ध्यान आवेश करने के लिए। 2 आसन। 1 नंबर में उकड़ू आसन, 2 नंबर में सुखासन। अब कहा उकड़ू आसन किसी बैठा जाता है? जिस लोग गाय धोने के लिए बैठते हैं, चुकुमुक बैठना चाहिए। तो देर तक बैठे, इसके लिए सहारा के लिए चुतर के नीचे कुछ रख लेना चाहिए, कपड़ा, मुलायम तकिया या कोई चीज़ रख लेना चाहिए। इसके बाद बाएं ठोना पर बायां कोहनी, दाहिने ठोना पर दायां कोहनी, दाहिना तलती को दाहिने कनपट्टी में, दाहिना तलती को दाहिने कनपट्टी में, कनपट्टी में लगा करके बाएं कनपट्टी, दाहिने कनपट्टी में। कनपट्टी ठीक से पकड़ना चाहिए, हिले डोले नहीं। गुरुदेव जी दीक्षा देते थे, पहले ही आसन बताते थे, अपने से बैठ के बताते थे। ऐसे बैठना, कनपट्टी ठीक से पकड़ना, हिलडोल मत करना। 1 आसन 1 नंबर में। जो मोटी हो गई है, पैर में कष्ट है, पेट बढ़ गया है, उनके लिए है सुखासन। तो जिस आसन से आप देर तक बैठ सकते हैं, उस देर तक बैठने का प्रयास करना चाहिए। जब बैठने का ख्याल रखें, जरा हिलडोल नहीं करें, जरा भी हिलडोल नहीं हो। अब मन से अलग होना है, परम साक्षात्कार करना। इसके लिए हृदय शुद्धि के लिए गुरु जो मंत्र बता दें, उस मंत्र को जपने का प्रयास करना चाहिए 1 नंबर में। अब 2 नंबर में गुरु जिनका ध्यान के लिए बता दें, उनके रूप का ध्यान करना चाहिए। कैसे ध्यान करेंगे? ख्याल से। तो देखिए, जिनका ख्याल कहा जाता है, लगन के साथ ख्याल कहा जाता है, उनका गुण भी आने लगता है। जिसी का ख्याल करेंगे वैसा गुण आपके अंदर में आ जाएगा। एकलव्य गए थे द्रोणाचार्य के पास। क्यों गए थे? मान सीखने के ख्याल से, हमको भी शिष्य बना ले। द्रोणाचार्य बैठे हुए थे, एकलव्य का प्रणाम किए, निवेदन किए कि मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। कहा तुम्हारा क्या नाम है? कहा मेरा नाम एकलव्य है। किस चाहते कि हो? तो मैं भील पुत्र हूँ। द्रोणाचार्य ने कहा मैं कुछ क्षत्रियों को सिखाता हूँ, दूसरे को नहीं। एकलव्य निराश नहीं हुए और हटे भी नहीं वहाँ से। एक टक से देखने लग गए। किनको? द्रोणाचार्य को। क्या देखने लग गए? इनका बाल ऐसा है, ललाट ऐसा है, आँख का भौं ऐसा है, नाक ऐसा है, गाल ऐसा है, दाढ़ी ऐसी है, छाती ऐसा है, बाँ ऐसा है, पाँव ऐसा है। देख लिए, गौर से देख लिए, ये ऐसे हैं। देख करके खड़े कर प्रणाम किए। घर नहीं गए, घनशील थे वे, चले गए जंगल। विस्मरण न हो जाए, झट से क्या किए, मिट्टी को साने, जैसा देखे थे द्रोणाचार्य को, उनकी मूर्ति बना लिए। बैठ के ध्यान करने के लिए आंख बंद के ध्यान करते थे। चाल नहीं आने लग गए, मूर्ति बनाए थे, आंख खोल के देखते थे। फिर आंख बंद के ख्याल करते थे, आंख खोल के ध्यान करते थे, आंख बंद के ध्यान करते, ख्याल करते थे। ख्याल कर रहे हैं, वे अपने लगन में लगे हुए थे, एकांत में बैठ के कर रहे थे अपना।
पांचों भाई पांडव गए जंगल घूमने के लिए। महाराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। एक कुत्ता भी चले गया साथ में। कुत्ता का स्वभाव कभी आगे कभी पीछे जाना। कुत्ता आगे बढ़ा, देखा भयावह चेहरा, भूखने लग गया। और उसमें द्रोणाचार्य को ध्यान कर रहे थे। एकलव्य बाधा पड़ गई। के पास में तीर धनुष था, उठाए तीर धनुष को और कुत्ते के ऊपर, कुत्ते की तरफ फेंका। जो भूख रहा था, इतना तीर एक ही बार फेंका, कुत्ते का मुंह तीर से भर दिया। अब भूखेगा कैसे? कुत्ता भागा वहां से, आया अपने मालिक के पास। अरे कैसा कौन वीर है, मेरे कुत्ते के मुंह को भर दिया तीर से, अरे खून निकल रहा है। आगे बढ़े, पूछते हैं आप कौन हैं? तो मैं एकलव्य हूं। अभी मेरे कुत्ते के मुंह को तीर से भरा है। तो हाँ, ध्यान में बाधा डाल रहा था। अब ये विद्या किनसे सीखे हैं? तो द्रोणाचार्य से सीखा हूं। जैसे सुना द्रोणाचार्य से सीखा हूं, तो लौट गए वहां से। अगर कुछ नहीं बोले तो आगे घर गए द्रोणाचार्य के पास। अर्जुन कहते हैं गुरुदेव, आप बोले थे कि बाण विद्या मैं सबको सबसे आगे तुमको कर दूंगा, तो आप तो एकलव्य को आगे कर दिए। ऐसी घटना घटी है। चलो तो गए द्रोणाचार्य वहां गए। एकलव्य से पूछते हैं, यह विद्या तुम किससे सीखा है? कि आपसे, आप हमको सिखाए हैं। ठीक है, गुरु दक्षिणा दो। अर्जुन को आगे करने के ख्याल से बोले गुरु दक्षिणा दो। वही कम नहीं थे, क्या क्या चाहिए? कि दिन हाथ का मुठा काट के दे दो। तलवार उनके पास में था, झट से काट के दे दिए। वे बहुत खुश हो गए द्रोणाचार्य। क्या एकलव्य, तुम्हारी गुरु भक्ति बहुत सर्वोपरि रहा। अब मैं आशीर्वाद करता हूँ, उसके बगल में जो गस्ता है तीर लगा के छोड़ोगे और चुप रहेगा। आप देखिए द्रोणाचार्य को ध्यान किए, जितनी बाण विद्या द्रोणाचार्य में था, जो गुण था, सब अपने मुतालिक ध्यान करने से। लगन चाहिए ध्यान मार्गदर्शन करने का। जिनका ध्यान का जिनका गुण भी आने लगता है। एक कीड़ा होता है, उसको बोलता है भिरंगी। वह करता है मिट्टी का घर बनाता है, एक पिल्लू को पकड़ के लाता है, उसे छेद रखता है, घर में घुसा देता है, ऊपर में बैठ जाता है, छेदा बंद करके आवाज करता है, भों 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 आवाज करता है। अब पिल्लू भी तरह बंद हो गया है। पकड़ने के समय देख लिया है, पकड़ने वाला ऐसा है, लाल मुंह वाला है, पाँख है, सूंघ है, वह अपने ख्याल करता है। पकड़ने वाला ही बोल रहा है, पकड़ने वाला आवाज कर रहा है, रात ख्याल करते रहता है। ख्याल करते करते बस पिल्लू है, भिंग का रूप ले लेता है, उस घर से निकल के उड़ के भाग जाता है। ये पिल्लू भृंगी का ध्यान किया तो भृंगी बन गया। ठीक है, इनका ध्यान किया जाता है, सारा गुण के अंदर आ जाता है। ये होगा स्थूल उपासना। लेकिन इसमें मन नहीं छूटता है। आगे उपासना में क्या है? दृश्य योग और शब्द योग। दृश्य योग करने पर शक्ति आ जाती शब्द योग करने की, और शब्द सफलता में मन का आसन छूटता है, तब रिश्ता साक्षात्कार होता है। ये आपकी समझ थोड़ा सा रखा। अब 10:30 बजने को है। श्री